नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, अपनी सदियों पुरानी दीवारों में न जाने कितने राज समेटे हुए था। सूरज की लहती किरणें जब किले के बुर्जों पर पड़ती तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ती। इसी खामोशी को चीरती हुई एक रात एक दिल दहला देने वाली खबर सीआईडी मुख्यालय तक पहुंची। असीरगढ़ किले के भीतर एक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आदित्य वर्मा की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। एसीपी प्रद्युम्न अपनी टीम के साथ तुरंत असीरगढ़ के लिए रवाना हो गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। डॉक्टर वर्मा किले के इतिहास और छिपे हुए खजानों पर शोध कर रहे थे और उनकी हत्या निश्चित रूप से किसी गहरे राज से जुड़ी थी। किले के भीतर पहुंचते ही प्रद्युम्न ने देखा कि माहौल तनावपूर्ण था। स्थानीय पुलिस पहले ही वहां मौजूद थी, लेकिन वे उलझन में थे। डॉक्टर वर्मा का शव उनके शोध कक्ष में मिला था, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कागजात बिखरे पड़े थे, किताबें खुली थी और एक प्राचीन नक्शा दीवार पर लटका हुआ था। इंस्पेक्टर दया, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, प्रद्युम्न ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। और अभिजीत, आसपास के सभी लोगों से पूछताछ शुरू करो। दया और अभिजीत तुरंत अपने काम पर लग गए। प्रद्युम्न ने डॉक्टर वर्मा के शोध कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें जमीन पर एक टूटा हुआ ताबीज मिला, जिस पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। यह प्रतीक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह ताबीज क्या है? प्रद्युम्न ने खुद से पूछा। उनकी नजरें किले के नक्शे पर पड़ी। नक्शे पर कुछ स्थान लाल रंग से चिन्हित थे और एक स्थान पर गुप्त मार्ग लिखा हुआ था। यह गुप्त मार्ग किले के सबसे पुराने हिस्से में जमीन के कहीं नीचे जाता था। अगले कुछ दिनों तक सीआईडी की टीम किले के हर कोने की छानबीन की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर वर्मा को हाल ही में कुछ धमकियां मिल रही थी, जो एक स्थानीय गिरोह से जुड़ी हुई थी। यह गिरोह प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करता था। जांच आगे बढ़ी और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई। एक संदिग्ध, जिसका नाम शंकर था, किले का एक पुराना रखवाला था। वह शुरू में तो चुप रहा, लेकिन प्रद्युम्न के तीखे सवालों के आगे वह टूट गया। शंकर ने बताया कि डॉक्टर वर्मा को किले में एक प्राचीन मंदिर का पता चला था, जिसके नीचे एक गुप्त तहखाना था। इस तहखाने में सदियों पुराना एक खजाना छिपा हुआ था। शंकर ने यह भी बताया कि गिरोह का मुखिया, एक क्रूर व्यक्ति जिसका नाम कालिया था, उस खजाने को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। एसीपी प्रद्युम्न को अब तस्वीर साफ दिखने लगी थी। डॉक्टर वर्मा ने शायद खजाने का पता लगा लिया था और कालिया ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मार डाला था, लेकिन हत्या का तरीका अभी भी रहस्य बना हुआ था। डॉक्टर वर्मा के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, सिर्फ एक गहरा निशान था, जिसे किसी नकली चीज से वार किया गया हो। प्रद्युम्न के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उन्होंने टूटे हुए ताबीज को देखा। ताबीज पर बना प्रतीक दरअसल एक प्राचीन हथियार का चित्र था। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किले के किसी गुप्त हिस्से में छिपा हुआ था। कालिया ने उसी प्राचीन हथियार का इस्तेमाल किया होगा, प्रद्युम्न ने निष्कर्ष निकाला। सीआईडी की टीम तुरंत उस गुप्त मार्ग की तलाश शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें किले के सबसे पुराने हिस्से में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक सकरी सुरंग थी, जो किले के नीचे अंधेरे में उतरती चली गई। सुरंग के अंत में उन्होंने एक प्राचीन तहखाना मिला। तहखाने में एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा था और उसी ताबूत के पास कालिया अपने गिरोह के साथ खड़ा हुआ था। उसके हाथ में वही प्राचीन हथियार था, जिसका प्रतीक पर ताबीज बना हुआ था। यह एक पतला नुकीला खंजर था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थी। कालिया को गिरफ्तार करने के बाद प्रद्युम्न ने उस प्राचीन खंजर को देखा। खंजर की नोक पर जहर लगा हुआ था, जो डॉक्टर वर्मा की मौत का कारण था। कालिया ने खजाने के लालच में डॉक्टर वर्मा को उस जहरीले खंजर से मारा था। असीरगढ़ किले का रहस्य आखिरकार सुलझ गया था। खजाना सुरक्षित था और डॉक्टर वर्मा को इंसाफ मिल गया था। सूरज की पहली किरणें जब किले पर पड़ी तो इस बार एक नई शांति थी, जो अब तक दबे हुए राजों को उजागर होने से आई थी। एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम ने एक और मुश्किल केस सुलझा लिया था। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।
कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना।